पहले जो वीडियो बनाया मैंने, तो वीडियो के अंदर मैंने देखा था, अब आपको बोला था ना, जो कैसे फाइंड करना है डायमेंशन। तो इस तरह क्वेश्चन आती है क्वेश्चन में, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। तो अगर कोई इक्वेशन, तो कैसे तुम उसको बोलोगे जो ए डायमेंशनली करेक्ट और नहीं, इस तरह चीज़। एक्चुअली डायमेंशन किसी के पास है तो डायमेंशन बताओ, तो इस तरफ क्वेश्चन में आती है। बहुत सारा क्वेश्चन होती है जहाँ पर तुम्हारा साथ पूछती है जे इसको बताओ डायमेंशन क्या होगा। तो इस तरफ क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। तो कैसे करना है ये चीज़, तो मैं आपको अच्छा से बताऊंगा। तो मैंने आपको बोला था जे अगर कोई एक, मैं अगर मानूँ जे एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, इस अगर ए और बी ये दोनों का डायमेंशन अगर सेम होगा, अगर ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा, राइट, अगर ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी मैं जोड़ सकता हूँ इसी और इसी को। मैं इसको मान सकता हूँ इस तरह, अगर मैं लेंथ के साथ लेंथ जोड़ सकता हूँ, कभी भी मैं लेंथ के साथ मास नहीं जोड़ सकता, राइट। तो लेंथ के साथ लेंथ जुड़ना है, लेंथ के साथ मास नहीं जुड़ना, मैं नहीं जोड़ पाऊँगा, क्योंकि ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। मैं कैसे जुड़ूँ दोनों चीज़ों के। तो एक्चुअली क्या है, जो मैंने ए और बी, इसका मतलब इसका डायमेंशन सेम, इसलिए मैंने इसको जोड़ पाया। मैं घटा भी सकता हूँ, इसको माइनस भी कर सकता हूँ। इसका मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन यही तो डायमेंशन। इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो इसका होगा, इसका होगा। इसका मतलब इस एक्स का जो डायमेंशन होगा वो ए इक्वल बी, उसका डायमेंशन ए और बी कुछ भी हो सकता है भाई, इसका डायमेंशन इसका बराबर होगा, राइट। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छा से बताया ये कैसे करना है। अगर सपोज मैं मान लूँ इस तरफ क्वेश्चन, मान भी इक्वल टू ए टी प्लस टी अपॉन सी प्लस डी। अगर मैं इसको सी प्लस, यहाँ पर भी मैं टी लिख देता हूँ। तो अगर ए एंड बी, जो बी लिखा ना, ए सी कॉन्स्टेंट, राइट। तो अगर ए सी कॉन्स्टेंट होगा, इसका मतलब क्या भाई, देखो इसका मतलब मैंने जोड़ पाया। क्यों जोड़ पाया, इसका डायमेंशन सेम होगा, इसलिए तो मैंने जोड़ा। तो मैं इस तरह बात कर रहा, क्योंकि मेरे को पूछा है डायमेंशन निकालो। तो ए और बी और सी का अगर डायमेंशन कैसे समझ, तो सी इक्वल टू टी, टाइम का डायमेंशन, टाइम के टी इस तरफ रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब इसका और इसका जो डायमेंशन सेम होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो डायमेंशन, किसका डायमेंशन आएगा, टाइम का डायमेंशन आएगा। यहाँ पर किसका डायमेंशन होगा भाई, टाइम का डायमेंशन आएगा। तो टाइम का डायमेंशन आएगा, राइट। तो कोई बात नहीं, मैं भी इक्वल ए टी कर सकता हूँ, राइट। मैं इसको अगर इस तरफ निकल सकता हूँ, देख देख देख, मैं भी के क्या लिख सकता हूँ, एल टी माइनस वन लिख सकता हूँ, और को टी लिख सकता हूँ। अगर इसको ऊपर लेकर जाओ तो एल टी माइनस टू। तो इस तरह डायमेंशन निकाल सकते हो तुम। तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन होती है। देख लो दूसरा एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट। अगर मैं इस तरफ क्वेश्चन को पूछूँ, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस सी, इस तरफ अगर क्वेश्चन है तो कैसे फाइंड डायमेंशन ऑफ सी। तो इसका डायमेंशन निकल, तो इसका मतलब इसका में जोड़ा, इसी को और इसको साथ जोड़ा, इसका मतलब इसका डायमेंशन सेम। इसका मतलब ओमेगा टी इक्वल टू सी, इसका मतलब सी का जो डायमेंशन होगा
सी का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, -1 इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ क्वेश्चन तो तुमको बेसिक चीज़, तुमको एक चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है। तो मैंने ये भी चीज़ बोला। देखो दूसरा एक क्वेश्चन, अगर इस तरफ क्वेश्चन, अगर ए को फाइंड करने देता तो क्या कर, ये जो साइन क्या होती है भाई, साइन के अंदर कुछ भी हो वो सब कुछ डायमेंशन लेस होती है। तो इसका मतलब अगर ए के पूछता तो ए इक्वल टू, अगर इसको मैं मीटर से रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, एल हो जाती, राइट। तो कैसे भी क्वेश्चन करे तो तुम कर पाओगे, राइट। तो इसको समझना क्यों ज़रूरी है, इस तरफ क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि तुम एग्ज़ाम के अंदर तुमको सोचना नहीं है, बहुत अच्छे से तुम मिनट से पहले चीज़ कर पाओ। तो मैंने बताया आपको जो साइन थीटा होती है ना भाई, ये चीज़ डायमेंशन, इसको 1 से रिप्रेजेंट, थीटा के भी 1, अगर इसके अंदर कुछ भी है तो साइन के अंदर 1, इसका मतलब इसका डायमेंशन होती नहीं तो मैं 1 रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट। इसका मीन्स क्या, किसी का डायमेंशन नहीं है, इसका मीन्स m0 l0 t0, राइट। अगर मैं m0 किसके पावर 0, इसका मतलब क्या 1 होती है, तो मैं यही इसलिए ही मैंने 1 लिखा, राइट। इसका मतलब इसका तो डायमेंशन नहीं है तो मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक ही बात है, राइट। मैंने ये भी लिखा जो किसी का रेशियो, अगर एक रेशियो 1 है, दूसरा रेशियो, तो इसके भी 1 आती है, इसका डायमेंशन लेस होती है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके भी डायमेंशन लेस होती है, 1 होती है। इसके अंदर लॉग के अंदर कुछ भी है वो भी डायमेंशन लेस, ये जो लॉग वाला चीज़ ये डायमेंशन लेस, इसके अंदर जो भी चीज़ है उसको भी तुम डायमेंशन लेस लिख सकते हो। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछे जो log x प्लस सी, इस अगर सी के पूछे, देख बेटा, अगर सी के पूछे इसका मतलब ये चीज़ एडिशन करा, क्यों करा, इसका मतलब ये दोनों का क्या डायमेंशन सेम। अगर तुमको ये चीज़ कांस्टेंट बता दिया, अगर ये चीज़ अगर मीटर बता दिया तो इसका मतलब सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो इस तरफ तुम कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारा होती है, e⁻x, ये डायमेंशन होती है, एक्स भी डायमेंशन लेस होती है। अगर इस तरफ क्वेश्चन पूछे अगर मान ले 80 प्लस सी, तो तू कैसे करे, अगर 80 प्लस सी में सी के इस तरफ ले, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ ले लेता हूँ जो x इक्वल टू ए यहाँ पर ले लेता हूँ, तो तेरे को फाइंड इस तरफ क्वेश्चन अगर दे, तेरे को पता चल जाएगा कैसे करना है। तो देख ये चीज़, सारे चीज़, ये जो e⁻x, ये चीज़ डायमेंशन लेस होती है, इसके बाद ये भी डायमेंशन लेस होती है। तो इस तरफ तेरे को सोचना होगा। इसका मतलब अगर इसको मैं मीटर से रिप्रेजेंट करूँ व लेंथ से रिप्रेजेंट करूँ, इसका मतलब a इक्वल टू एल आ जाएगा। इसका मतलब क्या आती है, अगर तेरे को सी वाला चाहिए, सी वाला अगर तेरे साथ पूछे तो कैसे तू निकल, तो सी इक्वल, अगर इसके अंदर पॉजिटिव प्लस, इसका मतलब एक का इसका डायमेंशन सेम हो जाएगा। तो मैं इसका क्या लिखा, देख 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 इधर, तो देख सी यहाँ पर एल, तो एल टी हो जाएगा। तो इस तरफ करना है चीज़ों को। तो बहुत सारा क्वेश्चन तेरे से पूछे, अगर पूछे तो इस तरफ कर दे, कोई बात नहीं, हो जाएगा तेरा क्वेश्चन। मैंने तेरे को देख, मेरे मन में जो भी क्वेश्चन आया तो इस तरफ लिख दिया। मैं बोई का कोई किसी बुक का नहीं उठाया उसका अंदर क्वेश्चन। अगर तेरे को ये बेसिक चीज़, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट तेरे को अगर क्लियर हो जाएगा ना, तो सब क्वेश्चन को हिला देगा, राइट। तो इसको तू छाप ले, मिनट से पहले फटक से छाप ले, इसको छाप ले, इधर से ले, इसको तू छाप ले, इसको पॉइंट करके लिख और इसको तू छाप ले मिनट से पहले, राइट। तो इस तरफ तो डायमेंशन कैसे फाइंड करना है, तो तेरे को अगर इस तरफ क्वेश्चन अगर तेरे को सब पूछे, अगर x इक्वल में अगर सी टी प्लस ले तो तेरा मन में जो भी आया तू लेना भाई, c
सी टी यहाँ पर मैं लेता हूँ, कोई भी लेता हूँ। अगर मैं इस यहाँ पर मैं अगर एम ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, एम, जहाँ पर एम मास, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर सी का डायमेंशन पूछे तो तू क्या करे, देख सी टी इक्वल एम हो जाएगा, राइट। मैं ये चीज़ नहीं बताया, अगर ये चीज़ बताया, तो इसका बराबर कर, तो सी इक्वल एम माइनस वन, राइट। तो इस तरफ तेरे को देखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ लेंथ में दे दिया तो इसको सब कुछ बराबर करना पड़ेगा। तो इस तरफ क्वेश्चन को फाइंड करना होगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, जो इस तरफ क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही आती है, देख, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ ज़रूरत है। पहला किसी भी अगर एनी फिजिकल क्वांटिटी represent two requirement, एक यूनिट पहला और दूसरा उसको मैग्नीट्यूड, कोई बात नहीं, तो इसको फैसले, इसका एन यू, ए नंबर व मैग्नीट्यूड, ये चीज़ यूनिट, इसका मतलब ये जो एन यू, ये चीज़ क्या, कांस्टेंट। कोई अगर एक फिजिकल क्वांटिटी, तो अगर मैं लेंथ 10 मीटर, तो क्या ये तो मैग्नीट्यूड है, और इसका क्या यूनिट मीटर में। तो देखना होगा ये जो 10 मीटर, तो 10 मीटर ये जो चीज़ ये कांस्टेंट क्यों, अगर इसको तेरे को एग्जाम के थ्रू अगर समझ तो बहुत अच्छे से समझ पाएगा। 10 मीटर, राइट, ये तो मैग्नीट्यूड और ये तो यूनिट, राइट। तो इसको मैं सेंटीमीटर में लिखूँ तो 2 जीरो आ जाएगा, सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो चीज़ सीमित तो चीज़ है भाई, इसी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन तो इस तरफ। तो जो एन जो यू इक्वल कांस्टेंट, ओ भाई अच्छा चीज़ समझ में आ गया। इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसका मतलब मैंने जो चीज़ बोला, देख 10 मीटर, इसी को तो मैं 100 माने 1000 सेंटीमीटर, ये जो चीज़ अगर किसी भाई मैं बोल भाई 10 मीटर का कोई एक कापड़ दे दो, तो इसका मतलब क्या 1000, सीमित तो चीज़ है, अगर कोई आदमी इस तरफ पूछे व कोई आदमी इस तरफ, तो बात तो सेम ही है। इसका मतलब जो ये चीज़ और ये चीज़ तो कांस्टेंट, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या कांस्टेंट। कोई भी तू मीटर में पूछ, सेंटीमीटर में पूछ, डेसी, कुछ भी पूछ। तो इस तरफ क्वेश्चन को ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट फेमस होती है, जो ग्राफ देख बहुत सारा ग्राफ होती है। अगर एन और यू अगर इस तरफ हो, एन और यू, एन देख एन और यू का जो ग्राफ होगा किस तरफ होगा बेटा, इस तरफ होगा, किस तरफ होगा, देख 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 देख, एन और यू का ग्राफ जो होगा, सो यहाँ पर लिख न्यू जो कांस्टेंट होती है एन प्रोपोर्शनल टू 1/u। इसका मतलब जो एन अपॉन यू का जो इस तरफ ग्राफ होगा, राइट। दूसरा जो ग्राफ पहला, दूसरा अगर मैं इस तरफ लिखूँ, कोई बात नहीं, 1/u,
तो इसको क्या स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, मैंने y इक्वल टू एम एक्स। अगर मैं y क्या वर्टिकल y डायरेक्शन, x डायरेक्शन कंपोनेंट, m स्लोप, अगर मैंने इसको y से रिप्रेजेंट करा और x को 1/u से रिप्रेजेंट करा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, राइट। तो तीसरा जो ग्राफ होती है बहुत इम्पोर्टेंट बेटा, तो इसका क्वेश्चन आ जाती है कभी कभी, जो एन यू किसी को n नंबर से अथवा u से, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है कांस्टेंट, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जो एन यू ये चीज़ कांस्टेंट होती है। अगर मैं नंबर बढ़ाऊँ किसी को तो फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल प्रोडक्ट तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर यू बढ़ाओ तो एन यू का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही तो होगा। तो इसका बढ़ाओ व घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट इसमें। तो ये वाला चीज़ क्लियर। तो इससे क्वेश्चन आ जाती है कभी कभी इस तरफ, तू कैसे कर, देख 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 देख, इसको 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, तो इस तरफ तेरे को, तो न्यूटन क्या होती है, जो 1 न्यूटन ये एसआई यूनिट होती है, और जो डाइन होती है ना वो सीजीएस यूनिट होती है। कोई भाई, तो इसका मतलब तेरे को ये जो न्यूटन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँ भाई, कैसे रिप्रेजेंट करूँ, देख 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 कैसे, देख 1 न्यूटन इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, केजी लिख सकता हूँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख ये तो एसआई, ये सारी चीज़ क्या है एसआई में। अगर इसको सीजीएस में करना है, तो इसको सीजीएस में करना है तो कैसे करो, देख 1 केजी, इसका मतलब 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपन, ये तो सेकेंड का कोई फर्क ही पड़ेगा नहीं। ये जो भाई देख 3 और 2 कितना 10⁵, ये जो ग्राम सेंटीमीटर अपन सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ को डाइन बोला। तो इसका मतलब जो 1 न्यूटन, जिसको मैंने केजी मीटर अपन सेकेंड स्क्वायर, ये 10⁵ डाइन भी लिखो, डाइन भी लिख सकते हो। इसी को तुम क्या लिख सकते हो भाई, इसको तुम ये भी लिख सकते हो, जो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरफ क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन। तो तुम ये जो एन यू का प्रोडक्ट N1U1 ये नहीं करना, ये बेटा नहीं करना, N2U2 इस तरफ करना नहीं। तो कुछ भी अगर दे देती, तो अगर कुछ भी दे दे ना, तो उसको तो डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर दे, डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा, तेरा आंसर आ जाएगा, तेरा आंसर आ जाएगा, तेरा आंसर आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। कभी कभी इस तरफ क्वेश्चन पूछती है भाई, तो तेरे को जो चीज़ मैंने सिखाया था ना भाई, ये तो इस तरफ क्वेश्चन आती है। अगर तेरे को लेंथ बता दिया, राइट, मास बता दिया, सेकेंड बता दिया, तो तेरे को फोर्स चाहिए ना, जो फोर्स तो फाइन करती है, फाइन। तो ये लेंथ मास सेकेंड सब कुछ बता दिया, लेंथ मास, तो मैं जानता हूँ जो फोर्स का जो डायमेंशन होती है, इसी को तो इस तरह भी लिख, इसका तू मास के जगह मास बसा, लेंथ के जगह लेंथ बसा, टी के जगह टी बसा, तेरा वैल्यू आ जाएगा, तेरा वैल्यू आ जाएगा।
तेरा जो वैल्यू आ जाएगा, रिजल्ट कम। तो इस तरफ करना है, बहुत ही आसान। मैं कैसे, तो इसको क्वेश्चन आती है जो ये चीज़ इस तरह को दे देती है, कोई एक न्यूज़ सिस्टम का बोल देती है जो लेंथ इतना इतना इतना, तो उसका फोर्स तुम निकालो। तो फोर्स तो कुछ भी, अगर तेरे को डेंसिटी बोला तो डेंसिटी का जो डायमेंशन होती है MLT-3, तो तेरे को ये चीज़ देती है, सेकेंड तेरे को नहीं देगा उस टाइम, तेरे को ये चीज़ करना है। तो तेरे भाई वैल्यू सब कुछ पुट करके तेरा आंसर आ जाएगा। अगर तेरे को क्या प्रेशर बता दे, तो प्रेशर क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया होती है। तो फोर्स MLT-2 अपॉन एरिया L² अपॉन ML-T⁻²। तो इस तरफ कुछ भी अगर तेरे को दे तो तू इस तरफ करके जा। तेरे को अगर इस तरफ दे, अगर एनर्जी अगर मैं इस एनर्जी का डायमेंशन, अगर किसी तरह का एनर्जी अगर तू सोच ले, किसी तरह का अगर एनर्जी अगर सोच ले, मैं वर्क डन क्या होती है, फोर्स अपॉन फोर्स इंटू एरिया होती है, फोर्स इंटू उसका अंदर जितना फोर्स अप्लाई करा, जितना फोर्स और जितना बॉडी इस जाए दोनों के बीच में वो डिस्टेंस। तो फोर्स MLT-2 इंटू क्या होगा, इंटू यहाँ पर लेंथ, इसका मतलब ML²T⁻²। किसी का टाइप, किसी तरफ का एनर्जी, किसी तरह का एनर्जी अगर तेरे का साथ पूछे, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में बात करूँ, काइनेटिक एनर्जी तो एक एनर्जी है भाई, तू जान काइनेटिक एनर्जी अगर तेरे साथ पूछे तो ML²T⁻² काइनेटिक एनर्जी। अगर तेरे को पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो इसका डायमेंशन होगा ML²T⁻²। अगर ग्रेविटेशनल एनर्जी तेरे का साथ पूछे ML²T⁻²। किसी तरह का एनर्जी अगर तेरे को पूछे तो ये चीज़ तेरे को कि में आ जाएगा। राइट राइट राइट। दो चार तेरे को तो चीज़ याद रखना पड़ेगा। इस तरफ जो एनर्जी का रखना होती है, फोर्स को रखना पड़ती है, फोर्स। अब तो बाकी जो लेंथ इसको मीटर तची टाइम है, मास तो इस तरफ रिप्रेजेंट करती है भाई। तो जो वेलोसिटी स्पीड जो LT-1 ये चीज़ तेरे को याद में रखना पड़ती है। तो कभी कभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तेरे को कराता हो, देख ले। अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, इसका डायमेंशन फाइंड करो। रेजिस्टेंस का डायमेंशन तो कैसे फाइंड करो, देख बेटा, बहुत जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, L⍵C होती है। तो तू इसको इस तरफ लिख ले, तू इसको इस तरफ लिख ले, तो इस तरफ भी लिख सकते कर। ए यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस, तो मैं क्या करूँ, तो एनर्जी तो मेरे को पता है, मेरे को ये चीज़ पता नहीं, एनर्जी इक्वल टू स्क्वायर RT होती है। तो एनर्जी ML²T⁻² एम्पियर स्क्वायर। यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर टाइम कोई। तो इसको अगर रेजिस्टेंस तेरे को पूछे ML²T⁻² एम्पियर-1 T⁻1, तो इस तरफ तेरे को हो जाएगा। यहाँ पर तो स्पीड अगर तेरे साथ अगर एक रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन जो C=1/√/μ0ε0, राइट। तो कभी कभी तेरे को साथ पूछ सकती है जो √/μ0ε0 इसका डायमेंशन बताओ, तो तू क्या सीधा कर दे भाई, 1/C कर दे, इसका मतलब 1/C, इसका क्या 1/C कर जाए तो क्या लिख सकते हो, LT माइनस क्या होगा 1 होगा, इसके तू इसका मतलब LT हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आती है। अगर कभी कभी ग्रेडियंट पूछे, अगर एनर्जी त्याची डिस्टेंस बा टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो जब भी ग्रेडियंट का पूछे हो जाएगा जो टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या भाई, टेम्परेचर अपॉन क्या होगा, लेंथ हो जाएगा। तो कभी कभी पूछती है जो टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट्स का मतलब जो लेंथ। तो बहुत सारा ऐसा यूनिट होती है जहाँ पर क्या होती है, जिसका कोई डायमेंशन होती नहीं,
अगर दोनों का रेशियो मैंने तो बता दिया ना इस तरफ क्वेश्चन। दो एक छोटी छोटी बात है रह गया, तो मैं यहाँ पर जो बाद में जो मैंने एक चीज़ तेरे को सिखाना चाहता हूँ, तेरे को एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। फिजिक्स के अंदर 7 जो फिजिकल क्वांटिटी व फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, उस जो मास होती है, लेंथ होती है, टेम्परेचर होती है, टाइम होती है, लुमिनस इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इसका मतलब करेंट, मोल, 3 3 6 7। तो ये जो 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटी, ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, ऑल फिजिकल क्वांटिटी डिराइव फ्रॉम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। इसका मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सब फिजिकल क्वांटिटी डिराइव कैसे होगा, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से होगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ जो वेलोसिटी इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका मतलब देख एक फिजिकल क्वांटिटी तो 2 फंडामेंटल से बनाया। 2 फंडामेंटल क्या, डिस्टेंस, जो लेंथ लिखा, जो लेंथ एल से रिप्रेजेंट करती है, जो एल एज ए डिस्ट अपॉन टाइम। तो 2 फंडामेंटल। इस तरफ भी क्वेश्चन तेरे साथ पूछ सकता है अगर तेरे को एक्सेलरेशन पूछे, राइट। अगर एक्सेलरेशन पूछे तो वेलोसिटी अपॉन क्या होती है, टाइम होती है। इसको तो इस तरफ भी लिख, डिस्टेंस अपॉन क्या होती है, टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देख 2 टी, इसका मतलब 3 फंडामेंटल से बना है, ये चीज़ 3 फंडामेंटल से बना है, राइट। सारी चीज़ की कवर। अरे 2 फिजिकल क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी आर 2 क्वांटिटी जो एंगल एंड सॉलिड एंगल के एंगल रेडियन होती है ना, रेडियन होती है सॉलिड एंगल स्टे रेडियन होती है। देख बेटा, ये दोनों का यूनिट है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन होती नहीं, राइट। इसका कोई डायमेंशन होती नहीं। स्टे रेडियन एक्चुअली क्या होती है भाई, एंगल तो तेरे को पता है। अगर मैं 2 चीज़ लेता हूँ, इसके बीच में जो चीज़ होती है, अगर एक ट्रायंगल लेता हूँ, ये जो एंगल, इसको मैं एंगल बोल सकता हूँ। जो स्टे रेडियन इस एक्चुअली जो स्टे रेडियन 3 डायमेंशनल चीज़ है। अगर तेरे को इस तरफ अगर कोई एक खोखला है, अगर एक खोखला एक पर्टिकुलर पॉइंट से जोड़ के मिला, तो ये जो बीच में जो एंगल बना है उसको तू सॉलिड एंगल बोल सकता है, क्योंकि ये 3D का बात है, राइट। लगभग मैंने सब कुछ बता दिया, यूनिट एंड डायमेंशन। एक्चुअली ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स तो तेरा स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स से, राइट। काइनेमेटिक्स से तेरे को रियलाइजेशन होगा जो फिजिक्स एक्चुअली है क्या। ये थोड़ा लर्न चीज़ है, तेरे को लर्न पर रखना होगा। तो तेरे को थोड़ा एक चीज़ बता देता हूँ, जो मीटर स्केल चीज़, मीटर लगभग सब कुछ मीटर स्केल के अंदर क्या होती है, जो एक मीटर, ये जो मीटर स्केल बेटा देख ले, ये जो मीटर स्केल होती है ना, यहाँ पर डॉट्स लिखा होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला। तो ये जो पहला, दूसरा डंडा, तीसरा, पास, इस तरफ जो डंडा है 10 वाला डंडा। तो यहाँ पर क्या होती है, जो मीटर स्केल के अंदर, ये मीटर स्केल एक्चुअली जो चीज़ एक्चुअली क्या है, मेरे को मेज़रमेंट करना है। इसका मेजरमेंट, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट, तो इसलिए मेरे को किस इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट मीटर स्केल होती है।
इसको मीटर स्केल बोलती है। तो इसको मेजरमेंट करना है, तो मैं मीटर स्केल लेकर आया, भाई ये मेरे को इतना लेंथ का चीज़ चाहिए, तो इसको मैं इसके साथ मेजर कर सकता हूँ। और बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मैं अभी भी ये जो मीटर स्केल के बारे में थोड़ा बात करूँगा। ये जो मीटर स्केल 1 सेंटीमीटर, इसके अंदर जो 1 2 3 4 इस तरफ जो 10 वाला डांडा 1 सेंटीमीटर होती है, राइट। तो जो मीटर स्केल क्या होती है एक्चुअली, किस लिए क्या जानना है, इसके अंदर क्या जानना ज़रूरी होती है। ये जो मीटर स्केल बेटा, ये जो डंडा होती है ना 10, जो पहला डंडा दूसरा तीसरा इस तरह जो 10 वाला डंडा, तो जो ये दोनों का बीच में जो गैप होती है, इसका मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला डंडा, तो ये जो दोनों का बीच में जो गैप होती है, अगर मैं बात करूँ 10 डंडा लेकर मिलती है 1 सेंटीमीटर, राइट। तो ये जो सोच सोच थोड़ा, ये जो पहला गैप दूसरा तीसरा 4 5 6 7 8 9 9, राइट। तो 9 गैप से मिला 1 सेंटीमीटर, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो यहाँ पर क्या 9 से, तो 9 गैप, तो 9 गैप के अंदर कितना डंडा है भाई, 10 डंडा होती है, राइट राइट। तो बात यहाँ पर जो चीज़ है, ये जो दोनों का बीच में जो गैप होती है 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर 10 डंडा है, तो एक डंडा के अंदर दो ये जो इसके और इसके जो, अगर मैं 1 2 3 इस तरफ जो 10 होती है, ये जो इसके और इसके बीच में 0.1 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि यहाँ पर 10 घर होती है, एक घर के अंदर तो चाहे 10 घर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर, एक घर के लिए 1/10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर, इसको तो 1 mm भी लिख सकता, राइट। तो ये जो भाई, ये जो चीज़ 0.1 सेंटीमीटर, ये जो मीटर स्केल, ये तेरे को ये जो बहुत छोटी चीज़, ये दोनों का बीच में जो गैप, इसको भी तेरे को क्या फाइन कर दिया। इसका मतलब क्या, अगर कोई भी एक छोटी सी चीज़ है, इसको मेजरमेंट करना है, तो मैं मीटर स्केल को यहाँ पर लेकर आया, तो मैंने देखा ये जो दोनों का गैप इसके साथ मैच हो गया, तो इसका बीच में जो 0.1 और 0.2, तो तेरे हिसाब में जिस तरफ होगा डंडा, ये जो अगर इस तरह यहीं से लेकर इस तरफ एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको फाइंड करना है, तो ये मीटर स्केल तेरे को ये जो बहुत पॉइंट में भी दे सकता है, तेरे कैलकुलेशन पॉइंट भी आ सकता है, एक पॉइंट पर आएगा तेरा जो कैलकुलेशन, एक पॉइंट के भी तेरे को आंसर दे देगा, राइट। तो अगली क्लास में तेरे को बताऊंगा, इससे भी छोटी चीज़ मेजरमेंट करती है, तो इसलिए क्या चाहिए भानियार, इसके अंदर एरर मेरर जो चीज़ होती है, छोटी मोटी एरर बन जाती है, ये जो सारी चीज़, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट तेरे को मेजरमेंट नहीं करके देगा, इसलिए तेरे को छोटी मोटी एरर हो जाती है। तो वो जो एरर बन गया, वो एरर को कैसे सही करना है, उसके बाद तेरे को कैसे मेजरमेंट करना है, ये सारी चीज़ तेरे को अच्छा से एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यही से इनसे मैं चीज़ों को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर यू।